जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की इस श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः।
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्। अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात्। ये सब कुछ ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म है, और ये आत्मा के 4 चरण हैं। तो गत सत्र में हम थोड़ा फाउंडेशन बना रहे थे। जस्ट टू रिकैप्चुलेट कि जगत में कोई भी चीज़ की जानकारी के लिए, रादर अस्तित्व के लिए, उसके बारे में जानकारी ज़रूरी है। यानी एग्जिस्टेंस रिक्वायर्स नोएबिलिटी। और कोई भी चीज़ की जानकारी तभी प्राप्त होती है जब भी उसको कोई जानने वाला हो। और जो चीज़ के बारे में जानना है वह हमने 3 टेक्निकल वर्ड्स देखे थे। जानने वाला प्रमाता, जिसके बारे में जानना है वह प्रमेय, और जिस प्रक्रिया से जानते हैं उसको प्रमाण कहते हैं। अभी हमारे शास्त्रों ने कुछ 6 प्रकार के प्रमाण की बात करी है, जो हम एक बार भगवद गीता के क्लास में उसकी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको रिकैप्चुलेट करना है तो 6 प्रकार के प्रमाण, जो अलग अलग लोग अलग अलग प्रमाण की बात करते हैं। इसमें हम जो अद्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं वो 6 प्रकार के प्रमाण की बात करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। एक बार हम चर्चा कर चुके हैं और यहाँ वो चर्चा इतनी रेलेवेंट नहीं है। फिर भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो विल रिविजिट इट। तो जो प्रमाता है, जो जानकार है, वह प्रमेय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि मैं प्रमाता हूँ, जानकार हूँ, और मुझे मोबाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो मोबाइल हो या ना हो, मैं तो हूँ। सो प्रमेय के होने ना होने से प्रमाता का होना नहीं होना सिद्ध नहीं होता। यानी कि मोबाइल नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। मोबाइल नहीं है तो भी मैं तो हूँ, बराबर। सो नोवर इज ऑलवेज देयर। इसलिए हम कभी भी ये कहें कि भाई मैं तो हूँ, तो प्रमाता का अस्तित्व जो है वह इट इज सेल्फ प्रूवन। अभी हमने ये बात भी करी थी कि क्योंकि बाकी की सारी चीज़ों की अनुभूति करने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ और ये जगत जो है वो मिथ्या है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। अभी ये बात हमने चर्ची है, दोबारा उसको थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि बाकी के सारे जो उपनिषद हैं वह कहते हैं कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्म करता है और
रादर कारण इस जगत का है और ये जो जगत है वो ब्रह्म का कार्य है। और क्योंकि जगत को ब्रह्म ने उत्पन्न किया है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण की जो बात हम बार बार करते हैं, तो अभी सत्य दो नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। देयर कैन नॉट बी टू एब्सोल्यूट ट्रूथ। दो एब्सोल्यूट ट्रूथ सत्य नहीं हो सकते, दो में से एक ही हो सकता है। तो क्योंकि ब्रह्म कारण है और ये जगत कार्य है, इसलिए ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। कारण सत्य है, कार्य मिथ्या है। तो बाकी के सारे जो उपनिषद हैं वो ये बात करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसके लॉजिक ये है। मांडुक्य उपनिषद इससे थोड़ा हट के बात करते हैं इसमें कि जगत मिथ्या जरूर है। मांडुक्य उपनिषद में बात तो वही करते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की ही। लेकिन मांडुक्य उपनिषद कहता है कि जगत मिथ्या इसलिए है कि जगत की हम अनुभूति कर सकते हैं, जगत का हम अनुभव ले सकते हैं। तो शरीर भी मेरा है, इसकी भी अनुभूति हो सकती है, इसलिए वो भी मिथ्या है। ये मन भी मेरा है, उसकी भी अनुभूति होती है, इसलिए वो भी मिथ्या है। इस तरीके से मांडुक्य उपनिषद अपनी ही जो अनुभूतियां हैं उसके ऊपर से ब्रह्म की ओर हमें ले जाने की चेष्टा करता है। तो ये सब मिथ्या है, मैं सत्य हूं। और हमारा ये जो अनुभव है, ये विश्व को देखने का हमारा जो नजरिया है, उसको मांडुक्य उपनिषद ने 3 हिस्सों में बांटा। एक हमारा जागृत मन, यानी जागृत अवस्था में हम जो देखते हैं वह हमारे सामने जो सारा खेल चल रहा है। जो शरीर और मन से जागृत अवस्था में हम जिसको देखते हैं, जिसकी अनुभूति करते हैं, वह जागृत विश्व। दूसरा हमारा एक विश्व है स्वप्न का, जहां स्वप्न का विश्व है और स्वप्न का शरीर है, ड्रीम यूनिवर्स एंड ड्रीम बॉडी। और वह जो है वह स्वप्न अवस्था में ही उपलब्ध है। इट इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग ड्रीम। और तीसरी जो अवस्था है वह गहरी अवस्था सुषुप्ति की है, डीप स्लीप। हम बोलते हैं मैं कल रात को तो बहुत इतनी अच्छी नींद आ गई, बोलते कुछ पता नहीं है, मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। वो जो डीप स्लीप की जो अवस्था, जिसको हम सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं, उसमें ये जागृत अवस्था और ये स्वप्न अवस्था दोनों की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन यह जो सुषुप्ति की अवस्था है, डीप स्लीप की जो अवस्था है, इसमें ये जागृत अवस्था और ये स्वप्न अवस्था बीज के रूप में पड़े हैं। इन द पोटेंशियल फॉर्म दे आर लाइंग। जब भी वो सुषुप्ति में से आप जागृत होंगे, पूरे जागृत हो गए तो जागृत अवस्था में आ गए, और तंद्रा में पहुंच गए, हाथ खुली अवस्था में है, तो मे बी यू कैन स्लाइड बैक इनटू ड्रीम ऑल्सो। यानी गहरी नींद में से आप स्वप्न में भी जा सकते हैं और पूरे जाग भी सकते हैं। इसलिए वो जो अवस्था है, गहरी नींद की जो अवस्था है, वो ये दोनों अवस्था के बीज रूप में वहां पड़ी है। It is lying there as in the potential form. अभी ये तीनों अवस्थाएं जो है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या है और मैं सत्य हूँ। इनको जो अनुभव करता है, द वन हु ऑब्जर्व्स, इसका जो दृष्टा है वह मैं हूँ, वह सत्य है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से अलग हैं। यानी अंग्रेजी में कहें तो दे आर, ऑल द थ्री आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
एक अवस्था में आप दूसरी अवस्था की अनुभूति नहीं कर सकते। जब भी आप जाग रहे हैं तो आप स्वप्न नहीं देख सकते, जब आप जाग रहे हैं तो पूरी सुषुप्ति गहरी नींद में नहीं हो सकते आप, एंड वाइस वर्सा। स्वप्न में है तो जागृति की अनुभूति नहीं होती, स्वप्न में गहरी नींद की अनुभूति नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी ये जो तीनों अवस्थाएं जो हैं वो एक दूसरे की पूरक नहीं है, एक दूसरे से अलग हैं। और ये तीनों अवस्था टेम्पररी है, आने जाने वाली है। और ये तीनों अवस्था में हमेशा विद्यमान जो रहता है वो मैं हूं, और वो मैं आने जाने वाला नहीं है। यानी मैं ये तीनों अवस्था का देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। और मुझे ये तीनों अवस्था के बारे में पता है कि अभी मैं यहाँ जाग रहा हूँ, अभी मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन चल रहा है, मेरी जागृत अवस्था है, फिर आप सो गए स्वप्न में और गहरी नींद में सो गए। तीनों अवस्था में, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्था में मैं तो हूँ ही। क्योंकि तीसरी अवस्था जो है सुषुप्ति की, जहाँ अभी हमारा शरीर का कोई सान भान नहीं रहता, न तो हम स्वप्न में भी है, एकदम पड़े हैं, वी आर देयर लाइंग एज जस्ट लाइक ए लॉग ऑफ वुड, लेकिन उसकी भी हमको अनुभूति तो होती है। क्योंकि दूसरे दिन सुबह उठकर हम कहते हैं कि मैं गहरी नींद में सोया, तो गहरी नींद में सोने वाला मैं कौन हूँ? इज़ द सेम मैं जो जागृत अवस्था में भी है, वो सेम मैं है जो स्वप्न भी देखता है, और वही सेम मैं है जो सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में सोया है। अभी क्योंकि वो मैं तीनों अवस्था में सेम हूं, तो ये उपनिषद ने वो मुझे ये तीनों अवस्था के साथ जोड़कर अलग अलग नाम दे दिए। जैसे घर में कोई एक व्यक्ति हो तो पुत्र के साथ के संबंध में वो पिता बनता है, अपने पिता के साथ के संबंध में वो पुत्र बनता है, अपनी पत्नी के साथ के संबंध में वो पति बनता है। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसका जिसके साथ संबंध जुड़ता है वो संबंध के अनुसार वो पुत्र, पिता या तो पति बनता है। राइट? इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप। इसी तरह जागृत अवस्था में जो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मेरा अभी हम चतुष्पाद की बात कर रहे हैं, 4 चरण की बात कर रहे हैं, बराबर? तो इसमें प्रथम चरण जो है वो जागृत अवस्था का है, प्रथम पद, और इसको नाम दिया गया विश्व। जागृत अवस्था में हम विश्व कहलाते हैं। फिर हम सोए तो हमें स्वप्न आया, तो स्वप्न की जो अवस्था है, जो ड्रीम स्टेट है, जिसको द्वितीय पद कहते हैं, उसको नाम दिया गया तेजस। सेम में जागृत अवस्था में मुझे विश्व कहा, स्वप्न अवस्था में मुझे तेजस कहा गया, और तीसरी जो गहरी नींद की अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था है, जो तृतीय पद है, उसको प्रज्ञा कहा गया। तो विश्व, तेजस और प्रज्ञा, ये 3 अलग अलग नाम मेरे ही हैं, जिनके साथ मेरा संबंध है वैसे मेरे नाम है। पिता हूं, पुत्र हूं, पति हूं। राइट? तो ये जो चतुष्पाद की बात कर रहे हैं, इसमें ये 3 पद ये आ गए, बराबर? तो अब बोलेंगे चौथा कौन? चौथा मैं, बराबर? इन सबको देखने वाला। एनीवे, विल कम टू दैट। अल्टीमेटली बात उसी की तो करनी है। तो मांडुक्य उपनिषद में जैसे हमने देखा कि
मैं जो देखने वाला हूँ वो सत्य है और बाकी सब कुछ मिथ्या है। जो मैं देखता हूँ वो मिथ्या है। और ये मिथ्या इसलिए है कि बाकी की जो तीनों स्थितियां हैं वह देखने वाला नहीं है तो उनका अस्तित्व नहीं है। यदि मैं नहीं हूं तो जागेगा कौन? मैं नहीं हूं तो सपना कौन देखेगा? और मैं नहीं हूं तो गहरी नींद में कौन सोएगा? यानी यदि मेरी उपलब्धि नहीं है तो तीनों स्टेट जो है वो बेकार है, तीनों पद बेकार है। सो ऑल द थ्री स्टेट्स दे डिपेंड अपॉन द नोवर, जिसको हमने पहले कहा प्रमाता। और ये तीन स्थितियां जो है वो प्रमेय है, बराबर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। व्हेन वी कम टू दो स्टेट्स विल टॉक अबाउट इट। तो ये सब जो हैं, यानी कि जिसकी मुझे, यदि मैं आत्मा हूं तो बाकी जो मिथ्या चीजें हैं जिनकी मैं अनुभूति करता हूं वह अनात्मा है और इसलिए यह मिथ्या है। क्योंकि सत्य एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए यह सब मिथ्या है। तो शरीर भी अनात्मा है, मन भी अनात्मा है, और सुषुप्ति की जो दशा है उसमें भी अनात्मा की दशा में हम पड़े हैं। तो मैं जो जानने वाला है वो आत्मा हूं, और वह जो है वही हमारा चैतन्य है। ये तीनों स्थिति को अनुभव कौन कर सकता है? यदि मैं जिंदा हूं तो। और मैं जिंदा किसकी वजह से हूं? मेरे में चैतन्य है, इसलिए। तो यह जो चैतन्य है, यदि वह है तो ही अनुभूति हो सकती है। इसलिए ये जो चौथा मैं हूं वो ये चैतन्य है। और इस चैतन्य की बात हमने भगवद गीता में दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखी थी, उसकी प्रॉपर्टीज, कि वह शरीर का हिस्सा नहीं है। इट इज़ नॉट पार्ट, प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। यानी कि शरीर से बना हुआ नहीं है, शरीर का हिस्सा भी नहीं है, और शरीर का वो गुणधर्म भी नहीं है। वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है और पूरे शरीर में व्याप्त है। और पूरे शरीर में व्याप्त होने के बावजूद भी शरीर के बाउंड्रीज से वो बंधा हुआ नहीं है। इट इज़ नॉट बाउंड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी। और इसलिए वो शरीर नहीं होगा तो भी उसका अस्तित्व रहता है। ये चर्चा हम भगवद गीता में कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चैतन्य है, वही सत्य है। और उसके द्वारा जो भी अनुभव किया जाता है वो सारी चीजें मिथ्या हैं। सो आत्मा सत्य है, अनात्मा मिथ्या है। और मांडुक्य उपनिषद का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी ये जो अनात्मा है उसके तीन विभाग अभी हमने देखे, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। वेकर्स माइंड, ड्रीमर्स अनात्मा और डीप स्लीपर्स अनात्मा। वेकर्स अनात्मा, ड्रीमर्स अनात्मा, डीप स्लीपर्स अनात्मा। जागृत अनात्मा, स्वप्निल अनात्मा और सुषुप्त अनात्मा। और ये तीनों, ये बार बार रिपीट इसलिए किए जा रहे हैं कि तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं। यानी कि एक के दूसरे में अनुभूति नहीं हो सकती, अलग अलग अनुभूति हो सकती है। और मैं ये तीनों स्थिति के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ा हूं।
और ये तीनों से जब भी मैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और ये तीनों से जब भी मैं अलग हूँ, यानी कि मैं जागृत भी नहीं हूँ, मैं स्वप्न में भी नहीं हूँ, मैं डीप स्लीप में भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा एग्जिस्टेंस तो हमेशा रहता है। वो जो मेरी एग्जिस्टेंस की जो अवस्था है, इसको तूर्य कहा गया चौथा। When I am not associated with any of them and still I exist, तो वो जो मेरा एग्जिस्टेंस है वह तूर्य अवस्था है। अब ये जो अनात्मा है उसके दो दो हिस्से हैं। आई रिपीट वंस अगेन, थोड़ा इसको अच्छी तरह से हैमर करना है। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन हमको लगेगा ये यही रिकॉर्ड बार बार बज रही है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझ लें। जागृत अवस्था मेरी अनात्मा की अवस्था है, स्वप्न अवस्था मेरी दूसरी अनात्मा की अवस्था है, और सुषुप्ति की अवस्था मेरी तीसरी अनात्मा की अवस्था है। बराबर। अभी ये तीनों अवस्थाओं में मेरे दो हिस्से बनते हैं, एक मेरा शरीर और एक मेरी दुनिया। बराबर। वन इज माई वर्ल्ड, वन इज माई बॉडी एंड अदर इज द वर्ल्ड। अभी आप यहाँ जागृत अवस्था में बैठे हैं तो यह एक आपका शरीर है और दूसरा आपके सामने जो दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया पड़ी है। सो वेकर्स बॉडी, वेकर्स वर्ल्ड, ड्रीमर्स बॉडी, ड्रीमर्स वर्ल्ड। जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न में भी आप तो हिस्सा तो ले ही रहे हैं, आपका शरीर तो है स्वप्न में, है ना, राइट। सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। तो जागृत अवस्था में आपका स्थूल शरीर हिस्सा ले रहा है और ये स्थूल विश्व के साथ वो विलस रहा है। स्वप्न की अवस्था में आपका सूक्ष्म शरीर है और वो स्वप्न का जो विश्व है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। और तीसरा, जब आप बिल्कुल गहरी नींद में हैं तभी भी आपका कारण शरीर तो है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन शरीर तत्वबोध में देखे थे हमने। बराबर। तो कारण शरीर तो है कि वही हमारी जागृति या तो हमारे स्वप्न का कारण है। एज वी डिस्कस जस्ट नाउ कि कारण में से जैसे ही आप बाहर निकले, यानी सुषुप्ति अवस्था में से बाहर निकले आप, तो या तो आप स्वप्न में जाओगे या तो जागृत अवस्था में जाओगे। तो वो कारण शरीर है, वो उसका बीज है। और वो कारण अवस्था में हमारा कारण शरीर है और उसका कारण विश्व है। तो तीनों अवस्था में मेरे ये अनात्मा के दो दो हिस्से होते हैं। जागृत अनात्मा के दो हिस्से, जागृत शरीर और जागृत विश्व। स्वप्नावस्था में उसके दो शरीर, स्वप्न अनात्मा और स्वप्न का विश्व। सुषुप्ति अवस्था में उसी के तीन शरीर, सुषुप्तानात्मा के उसका शरीर, कारण शरीर और कारण विश्व। बराबर। और अभी अभी हमने देखा कि यह जागृत अवस्था में जो मेरा शरीर है उसको विश्व कहते हैं। बराबर, ये देख लिया हमने, विश्व, तेजस और प्रज्ञा, राइट। अभी ये तो हुई मेरे शरीर वाले हिस्से की बात। मेरा शरीर जागृत अवस्था में विश्व है, मेरा शरीर स्वप्न अवस्था में तेजस है और मेरा शरीर कारण अवस्था में प्रज्ञा है। लेकिन उसके सामने मेरे करस्पॉन्डिंग जगत भी है। तो जागृत अवस्था में मेरा शरीर विश्व है और जागृत अवस्था में मेरे सामने जो दुनिया जो दिख रही है, द वर्ल्ड विच आई एम सीइंग, उसको वैश्वानर या तो विराट कहा गया। विश्व मेरा शरीर और वैश्वानर मेरा जगत, या तो विराट मेरा जगत। इसी तरह
स्वप्न की जो अवस्था है, इसमें मेरा जो स्वप्निल शरीर है उसको तेजस कहा गया, और वो स्वप्न की जो दुनिया है उसको नाम दिया गया हिरण्यगर्भ। और तीसरा जो चरण है उसमें सुषुप्ति अवस्था में मेरा जो सुषुप्त शरीर है उसको कारण शरीर को नाम दिया गया प्रज्ञा, और वो प्रज्ञा का जो विश्व है वह ईश्वर है। तत्वबोध की वो स्लाइड यदि आपको याद आ रही है तो उसको मन में लाने की कोशिश करिए। ब्रह्म के रिफ्लेक्शंस, बराबर, जीव और ईश्वर, बराबर, जिसमें जीव के जो मिरर हैं वो मैले हैं, ईश्वर के जो मिरर से वो साफ हैं। सो ये मेरा कारण शरीर जो प्रज्ञा है और मेरा जो विश्व है वो ईश्वर है। यानी मेरे में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। अभी जो चौथी अवस्था जो है इसमें मात्र और मात्र हमारी कॉन्शियसनेस ही बचती है, बराबर, और जो न तो किसी शरीर के साथ न तो किसी वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है। इट इज इंडिपेंडेंट। चलिए, वो कहीं जुड़े हुए नहीं है। सो ये जो मेरा चैतन्य है जो तीनों अवस्थाओं में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तीनों अवस्थाओं की बात बाकी हो जाए फिर भी जो प्योर कॉन्शियसनेस बचती है वो तीनों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और ये जो अवस्था है इसको तुरिया कहा गया। और तुरिया का करस्पॉन्डिंग वर्ल्ड नहीं है, विश्व नहीं है, बराबर। सो विश्व का वैश्वानर या तो विराट, तेजस का हिरण्यगर्भ, और तीसरा प्रज्ञा जो है उसका ईश्वर, राइट। ये जोड़ी याद रखिए। शरीर उसका करस्पॉन्डिंग विश्व, शरीर उसका करस्पॉन्डिंग बॉडी, करस्पॉन्डिंग वर्ल्ड, बॉडी करस्पॉन्डिंग वर्ल्ड, बॉडी करस्पॉन्डिंग वर्ल्ड। तीन अवस्थाएं, तीन पाद और उसके तीन नाम। तो दिस पेयर्स वी हैव टू रिमेंबर। अब ये मांडुक्य उपनिषद, अभी इसको, इस बात को यहाँ अपने दिमाग में पकड़ के रखो, बराबर। ये हमने उसका फाउंडेशन बना दिया। जस्ट टू रिकैप्चुलेट वंस अगेन, अस्तित्व के लिए जानकारी जरूरी है। जानकारी के लिए जानने वाला नोअर, प्रमाता, जो वस्तु जाननी है वो प्रमेय, जिस प्रक्रिया से जानते हैं वो प्रमाण, और वो जो जानकारी जो प्राप्त होती है वो ज्ञान को प्रमा कहा गया है। यानी प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर ये जो जानकार है, प्रमाता जो है, उसकी तीन स्थितियां हमने बताई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, राइट। और उसके तीन नाम हमने देखे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो दुनिया है उसके भी हमने नाम देख लिए। सो दिस मच इज द फाउंडेशन। ये फाउंडेशन को पकड़ के रखें। अभी थोड़ा डाइग्रेस करते हैं।
विल ट्राई टू कनेक्ट इट इन अ डिफरेंट वे। उपनिषदों की जो दुनिया है उसमें आप ये मत समझना, पहले हमने उपनिषद की डेफिनेशन करी थी। उपनिषद यानी बाजू में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन यहाँ ऋषि और ज्ञान प्राप्त करने वाला जो शिष्य है वह मनुष्य के रूप में ही होना जरूरी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर उपनिषद है। वहाँ उपनिषद का ज्ञान देने वाला जो है वह अश्वतर यानी खच्चर है। खच्चर एक पांव धरती से उठाकर खड़ा होता है और उपदेश करता है। वैसे अश्विनी कुमार को उपदेश किया है एक अश्व ने किया है। हयग्रीव भी विष्णु का स्वरूप है, भगवान है, वो भी घोड़ा है, बराबर। वैसे तीतर, मालूम है ना, वो तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो तीतर भी एक पक्षी है, बराबर, जिसको हम तीतरी कहते हैं या तो तीतर है। वो तीतर ने भी उपदेश दिया है मैं ब्रह्म हूं, और उसके ऊपर से जो उपदेश आया वो तैत्तरीय उपनिषद। क्या तो वहां पक्षी बोलता है। और ये मांडुक्य उपनिषद है। इस उपनिषद का एक अलग दृष्टि में आपको आपके सामने रख रहा हूं। इसके जो वक्ता है वो मंडूक है। जो जिस ऋषि ने यह उपनिषद का ज्ञान दिया उनका नाम मंडूक था। और ऐसा कहा गया है कि ऋषि अलग अलग वेश में रहते थे। दे ऑल नीड नॉट बी ह्यूमन। तो कोई बैल के रूप में, वृषभ के रूप में थे, कोई हाथी के वेश में थे, कोई घोड़े के वेश में थे। लेकिन जो अधिकारी लोग थे, ज्ञान की जो पात्रता जिनमें थी वो उनको पहचान लेते थे। अनधिकारी लोग जो है उनको पहचान नहीं सकते थे। तो ये मांडुक्य उपनिषद है। शास्त्रों में एक ऐसी कहानी है कि एक बार धरती के ऊपर दुष्काल आया, बहुत बड़ा दुष्काल आया। तो वशिष्ठ ऋषि ने इंद्र की स्तुति करी और कहा कि इंद्र कृपा करो, वर्षा करो। और जब भी वशिष्ठ जी ये स्तुति कर रहे थे इंद्र की, तभी जमीन में से मेढक ड्राव ड्राव बोलने लगे। और लोगों में एक मान्यता है कि जब भी आषाढ़ महीने में मेढक बोलते हैं तो बारिश आने का संकेत देते हैं। तो जब भी ये मेंढक ड्राव ड्राव बोलने लगे तो वशिष्ठ जी को लगा कि अभी बारिश ज़रूर आएगी, क्योंकि उन्होंने जो इंद्र की स्तुति करी थी वो उनको लगा कि ये फलीभूत हो रही है और शायद इंद्र बारिश लाएंगे। तो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने इन मंडूकों की स्तुति में एक पूरा सूक्त बनाया जिसको मंडूक सूक्त कहा गया है। जिसका उल्लेख हमारी स्मृतियों में है।
इस मंडूक को मज्जन मंजुका एवं मंडूका भवंती। ये मंडूक, फ्रॉग, देड़काओ, उसकी एक विशेषता है कि गर्मी के दिनों में वो ज़मीन में अंदर उतर जाते हैं और जब भी बारिश आती है तो बाहर निकल आते हैं। और इसको मज्जनशील कहा गया है। और इनकी दो अवस्थाएं, देह सहित अवस्था में रहते हैं बाहर जब बारिश होती है तभी, और देह रहित अवस्था में भी रहते हैं ज़मीन के अंदर। तो ये शरीरधारी और अशरीरधारी दोनों अवस्था में ये मेंढक रहता है, ऐसे हमारे संतों का ऑब्जर्वेशन है। और ये जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये स्वामी श्री अखंडानंद जी की वाणी जो है उसमें से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। यानी कि ये सब मैं कहाँ से लाया हूँ, को सोर्स भी बता दूँ मैं। अखंडानंद जी का ये कहना है। आई एम जस्ट, उनकी जो बात मैंने सुनी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस मंडूक सूत्र में ऋषि जी ने परमात्मा का निरूपण किया है, परमात्मा का गान गाया है। और किस तरीके से कि जो कारण में भी रहे, कार्य में भी रहे और कारण कार्य दोनों में से न्यारा रहे, वो मंडूक है। और इस मंडूक के 4 पांव होते हैं, वो तो हमको मालूम है। उछलता भी वो बहुत है। संस्कृत के व्याकरण में मंडूक प्लुत बहुत सारे न्याय है, बराबर है। जैसे हम अंधपंगु न्याय बार बार बात करते हैं, वैसे बहुत सारे न्याय की बातें आती हैं। उसमें वन ऑफ देम इज मंडूक प्लुति न्याय। यानी एक सूत्र को आप चालू करें, उसका विचार रख के वहाँ उसको छोड़ दिया और फिर कहीं और चले गए और वापस उसका कनेक्शन बाद में लिया, तो वो जो पूरी वृत्ति है उसको मंडूक प्लुति बोलते हैं। जो भी हम भी कर रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो फाउंडेशन हमने ले किया, बराबर है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमेय, उसको याद रखिए। ये जो 3 अवस्थाएं उसको याद रखिए, उसके 3 विश्व हैं उसको याद रखिए, इसके नाम ये हमारा फाउंडेशन है, उसको याद करके फिर बाद में डाइग्रेशन करके हम यहाँ आए। अभी यहाँ से वापस उस बात को वापस जोड़ेंगे। तो ये जो पूरी एक्टिविटी है उसको मंडूक प्लुति कहा गया है। और ये चींटी के चलने में और मंडूक के चलने में फ़र्क है। चींटी क्या करती है, एक एक पाँव संभल के रखती है, धीरे 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 आगे बढ़ती है, बराबर। और मंडूक क्या करता है, सीधा उछल के अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, छलांग मारता है। और मंडूक की छलांग मारने की जो प्रक्रिया है वो भी कुछ विचक्षण है। वो ऐसा फटक करके छलांग नहीं मारता, वो थोड़ा पीछे जाता है, अपने पीछे के 2 पाँव से जमीन के ऊपर ग्रिप लेता है और फिर कुदकी मार के आगे बढ़ता है। वैसे ही ये मांडुक्य उपनिषद में भी हमारी जो इंद्रियां हैं वह विषय की ओर जा रही है, उधर से उसको पीछे हटाना और नॉट परमानेंटली, टेम्पररीली उसको पीछे हटाया तो हमें न तो हमारा धन छोड़ना है, न तो मकान छोड़ना है, न तो हमारी कारोबार छोड़ना है, फैमिली को कुछ नहीं छोड़ना है, मात्र उनसे थोड़ा पीछे हटना है और बराबर अध्यात्म की जमीन के ऊपर दोनों पीछे के पैर से ग्रिप लगाकर एक छलांग लगानी है। और धीरे 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 ये आदत बन जाएगी और फिर ये इंद्रिय गम्य जो भी विषय है उससे हम छूट जाएंगे। सो मंडूक ऐसा कुदकी मार के चलता है। तो इंद्रियों से जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उनसे हट जाना, उनसे छलांग लगना वह, और धीरे धीरे अविद्या को भी छोड़ देंगे। इस तरीके से
इस मंडूक के भी 4 पाद है। स्थूल शरीर प्रधान एक पाद, वी आर कनेक्टिंग टू दैट। ये मंडूक प्लुत में से वापस वहीं आ गए। तेजस। सूक्ष्म शरीर प्रधान ड्रीम स्वप्नावस्था द्वितीय पाद, और अविद्या प्रधान तृतीय पाद जो प्राज्ञा बराबर। सो विश्व, तेजस, प्राज्ञा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3। और ये जो आत्मदेव है वो इन सबसे न्यारे हैं, और वो ये तीनों को छोड़कर छलांग लगाते हैं। तो ये जो हमारे 3 विश्व हैं, उसके 3 शरीर हुए जिसके भी हमने नामकरण किए, और इनमें जो पहला चरण है, जो जागृत अवस्था है, उसका जो शरीर है विश्व, वो विश्व क्या है इसके बारे में ऋषि बात करेंगे, जिसकी शुरुआत हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कर दूं, यहाँ भी ये मंडूक प्लुति का ही उपयोग किया, लॉजिक का उपयोग किया गया है। ऋषि ने मांडुक्य उपनिषद के जो 12 मंत्र हैं, उसमें पहले मंत्र में ओमकार की बात करी, इंट्रोडक्शन किया। ये जस्ट मेड ए स्टेटमेंट, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, जस्ट मेड ए स्टेटमेंट कि भाई ये सब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, वर्तमान, भविष्य में जो भी कुछ है ओमकार है, और तीनों के बाहर त्रिकालातीत भी जो भी कुछ है वो सब कुछ ओमकार है, एवरीथिंग इज ओमकार करके वो स्टेटमेंट वहाँ छोड़ दिया उन्होंने। दूसरे मंत्र में ऋषि ने कहा कि सर्वम हे तद ब्रह्म, यानी कि यहाँ जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म है, ये आत्मा के 4 चरण है, ऐसा करके वो स्टेटमेंट करके छोड़ दिया। सो फर्स्ट मंत्र ऑफ मांडुक्य उपनिषद वो मात्र सूचना है या तो स्टेटमेंट है, उसमें कोई प्रूफ नहीं है। अभी वापस तीसरे मंत्र से 7वें मंत्र तक ऋषि आत्मा की बात करेंगे, आत्मा तत्व की, और फिर बाद में 8वें मंत्र से 12वें मंत्र तक ओमकार की बात करेंगे। यानी मांडुक्य उपनिषद को 3 हिस्से में यदि हम बांटे तो पहले 2 जो हैं वो इंट्रोडक्टरी हैं मंत्र, तीसरे से 7वें तक आत्म तत्व यानी 5 मंत्र, और 8वें से लेकर 12वें मंत्र तक 5 मंत्र जो है वो ओमकार की बात करेंगे। इस तरीके से मांडुक्य उपनिषद का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी वी हैव गॉन थ्रू द इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट ऑफ मांडुक्य उपनिषद, इंट्रोडक्शन हो गया। अभी आत्म तत्व की बात तीसरे श्लोक से शुरू होने वाली है, जो हम अगले सत्र से उसकी बात करना शुरू करेंगे। तो आज विल पॉज हियर। जो फाउंडेशन हमने बनाया है उसको भली बात याद रखना, भूलना मत। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? नहीं तो बोलेंगे क्या लगाया है, बार बार वही बात। बट इसको थोड़ा हैमर करना ज़रूरी था, इसलिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इसको हैमर कर दिया गया है। भली बात उसको याद रखना, बिकॉज हमारे जो सारे डिस्कशंस आएंगे वो इनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। सो विद दिस वी पॉज हियर और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे तीसरे मंत्र से। जय श्री कृष्ण।